आरक्षण पर चर्चा और परिचर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन आज मैं आपके बीच आरक्षण का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। क्या वास्तविक आस्था के बिना केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन उचित है? क्या हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है? कानून क्या कहता है और आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं धीरज पाठक और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल द लीगल रिव्यूज़ पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम मिलते रहें इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एक ईसाई धर्म में जन्मी महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया, जिसने पुडुचेरी में अपर डिविजनल क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करते समय हिंदू होने का दावा किया था। महिला ने दावा किया कि वह एक हिंदू पिता और एक ईसाई मां की संतान है। दोनों ने बाद में हिंदू धर्म का पालन किया। उसने यह भी दावा किया कि उसका परिवार वल्लुवन जाति से था। उसकी शिक्षा के दौरान उसे एससी समुदाय का हिस्सा माना गया। उसके पिता और भाई के पास एससी प्रमाण पत्र थे। जब महिला को मद्रास हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए धर्म परिवर्तन अपनाए गए धर्म में वास्तविक आस्था के बिना आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर करते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धार्मिक परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी और आरक्षण की नीतियों के लोकाचार के विपरीत माना जाता है। अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म को मानती है और नियमित रूप से चर्च में जाकर इस धर्म का सक्रिय रूप से पालन करती है। इसके बावजूद वह हिंदू होने का दावा करती है और रोजगार के उद्देश्य से अनुसूचित जाति समुदाय का प्रमाण पत्र चाहती है। उसके द्वारा किया गया ऐसा दोहरा दावा अस्वीकार्य है। वह बपतिस्मा के बाद खुद को हिंदू के रूप में पहचानना जारी नहीं रख सकती। इसलिए अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति का सांप्रदायिक दर्जा प्रदान करना, जो धर्म से ईसाई है लेकिन दावा करती है कि वह अभी भी रोजगार में आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से हिंदू धर्म अपना रही है, आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा और संविधान के साथ धोखाधड़ी होगी। हालांकि पीठ ने नोट किया कि दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित ग्राम प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसके पिता अनुसूचित जाति के थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अपीलकर्ता का जन्म 1990 में हुआ और 1989 में उसके भाई का बपतिस्मा के कुछ समय के बाद जनवरी 1991 में उसका भी बपतिस्मा हुआ। न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जाति के लाभ उन व्यक्तियों को नहीं दिए जा सकते जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, तब तक कि वे पुख्ता सबूतों के साथ हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण और अपनी मूल जाति द्वारा स्वीकृत दोनों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। हिंदू प्रथाओं का पालन करने के अपीलकर्ता के दावे के बावजूद वह पुनः धर्मांतरण या जाति पुनः स्वीकृति के पर्याप्त सबूत देने में विफल रही। न्यायालय ने टिप्पणी की कि किसी भी मामले में ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने पर व्यक्ति अपनी जाति खो देता है, से उसकी पहचान नहीं हो सकती। चूंकि वह पुनः धर्मांतरण के तथ्य पर विवाद है, इसलिए केवल दावे से अधिक कुछ होना चाहिए। धर्मांतरण किसी समारोह या आर्य समाज के माध्यम से नहीं हुआ था। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उसने या उसके परिवार ने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके विपरीत एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता अभी भी ईसाई धर्म को मानता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपलब्ध साक्ष्य भी अपीलकर्ता के खिलाफ है। इसलिए अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क कि धर्म परिवर्तन के बाद जाति समाप्त हो जाएगी और पुनः धर्म परिवर्तन के बाद जाति पुनः शुरू हो जाएगी, मामले के तथ्यों के अनुसार टिकने योग्य नहीं है।
न्यायालय ने आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की आलोचना की, न कि दूसरे धर्म में किसी वास्तविक विश्वास के साथ धर्म परिवर्तन किया गया हो। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में तभी धर्म परिवर्तन करता है जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। हालांकि यदि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य मुख्य रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है, लेकिन दूसरे धर्म में किसी वास्तविक विश्वास के साथ नहीं है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे गुप्त उद्देश्य वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण की नीति के सामाजिक लोकाचार को नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार यह अपील खारिज कर दी गई।